नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजसमंद प्लेटफॉर्म और स्कूल सर्वे के तहत आज हम आए हैं नवप्रभात पब्लिक स्कूल जो कि राजसमंद के एमडी गांव में स्थित है। जिस स्कूल की शुरुआत 1984 में सन 1984 में हुई थी, तो लगभग ये 39-40 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है। और इस स्कूल का जो हमने यहाँ के फाउंडर से जो बात की, उन्होंने बताया कि इस स्कूल का जो मकसद था उनका स्थापित करने का, उनका मकसद था कि उचित फीस पर या कम फीस पर अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस स्कूल को चलते हुए 40 साल, लगभग 40 साल होने आए हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्कूल कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इस स्कूल में लगभग 925 या 950 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं इस ब्रांच में। इसके अलावा भी इनकी 5 और शाखाएं हैं। वो है नवप्रभात पब्लिक स्कूल रेल मंगरा, जो कि है LKG से 10th तक। नवप्रभात पब्लिक स्कूल भाटोली LKG से 8वीं तक। नवप्रभात पब्लिक स्कूल नौगामा LKG से 5th क्लास तक। और नवप्रभात स्कूल का यहीं एमडी में अपना खुद का छात्रावास भी है। तो जिससे कोई अगर बच्चा बाहर से आके यहाँ पढ़ना चाहे तो भी वो यहाँ पे उसको रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध है। इस स्कूल का एक लक्ष्य और है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे शैक्षणिक जो एक्टिविटीज़ होती है या जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके प्रति भी इनका विशेष फोकस है। और इन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों केले हजारों की संख्या में बच्चों को इनके यहाँ के पढ़ के बच्चे सरकारी स्कूलों में, आर्मी में, नेवी में और अध्यापक, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हुए हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ बच्चों के खेलकूद पे भी बहुत ध्यान दिया गया है, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। उसके अंतर्गत यहाँ पर बच्चों को वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल इत्यादि, और जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ है जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद, हाउस कंपटीशन, प्रतिदिन प्रार्थना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ, योगासन इत्यादि भी बच्चों को कराया जाता है। बाकी जो भी सूचना है आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं इस स्कूल के पुराने स्टूडेंट या एलुमनाई, जो अभी वो क्या हैं वो खुद ही बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं अभी उनसे बात करते हैं और वो बताएंगे स्कूल के बारे में, उनका अनुभव इस स्कूल के साथ कैसा रहा। तो सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राघवेंद्र त्रिपाठी है और फ़िलहाल मैं भारतीय वायुसेना में सर्विस कर रहा हूं और मेरी सर्विस के लगभग 17 साल पूरे होने वाले हैं। मैं टेक्निकल विंग में हूं। आपने सर इस स्कूल में कब से कब तक पढ़ाई की? मैंने सन 1991 से लेकर मैंने 2002 तक, 2002 में मैंने 10th किया था इस स्कूल से। लगभग 11 साल मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरा पूरा बचपन इसी स्कूल में और पूरा बचपन इसी स्कूल में बीता है मेरा, और पूरी शिक्षा 10th तक की मेरी जो है वो इसी स्कूल से हुई है। आपका इस स्कूल में पढ़ने का एक्सपीरियंस या अनुभव कैसा रहा? मैं इस स्कूल में जब आया था, ये स्कूल गांव में चलता था। उसके बाद में इस स्कूल का जो विकास है मैंने देखा है अपनी नज़रों से। हमारे शिक्षा के अलावा खेलकूद में मैंने इस स्कूल से स्टेट लेवल खेला हुआ है और 8th में मेरिट में आया था। तो एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी उसमें इस स्कूल से मुझे बहुत सपोर्ट मिला और मैंने अपने आप को ग्रो किया और काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा पूरे ड्यूरेशन में जब तक मैं इस स्कूल में पढ़ा। टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, पॉजिटिव थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे उस लाइफ के उस मोमेंट को याद करके बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई सर यहाँ का जो दर्शक जो भी देख रहे हैं, उनका बच्चा या कोई बच्चा खुद अगर आर्मी में जाना, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहे, तो सर आप उनको क्या क्या सलाह देंगे और क्या रास्ता है, क्या तरीका है या क्या योग्यता चाहिए उसके लिए? देखिए, आजकल सिलेक्शन के लिए पहली चीज़ होती है क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक में बच्चे को अच्छा होना ज़रूरी है। अगर स्पोर्ट्स चाहता है तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकता है। तो स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स दोनों में से किसी में भी एक चीज़ में अगर बच्चा अच्छा है तो वो डिफेंस एरिया में जा सकता है, अपना स्कोप सिलेक्ट कर सकता है। उसके साथ में लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल
जो क्वालिफिकेशन है उसके अलावा फिजिकल कैपेबिलिटीज़ है वो भी काफ़ी मायने रखती है। तो अपने आप को बच्चे को शुरू से ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए और उसको अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ानी चाहिए, सो दैट वो फौज के जो मापदंड है उनमें अपने आप को वो वहाँ स्टैंड कर सके। तो दोनों चीज़ें काफ़ी मायने रखती है और बाकी गाइडेंस तो ऑल ओवर है ही है टीचर्स और पेरेंट्स की तरफ से, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सर तो सर फाइनली अगर सम अप करें तो आप एक दो लाइन में अपना अनुभव बताएंगे सर, आपका ओवरऑल मतलब आपका जो आपके करियर में स्कूल का क्या कैसे हाथ रहा है। देखिए, सभी स्कूल पढ़ाई करवाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्स्ट्रा जो मिलता है वो होता है मोरल एजुकेशन, और आप वैल्यू एजुकेशन आपको कैसी मिल रही है। तो इस स्कूल से हमें जो मोरल और वैल्यू एजुकेशन मिली है वो मुझे लगता है लाइफ टाइम जो हमारा ट्रेजर है, जो हमें सब कुछ मिला है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। क्योंकि जब आदमी का डिसीजन टेकिंग का टाइम आता है तो ये चीज़ें वो हैं जो कहीं बुक से आदमी करता है, तो व्यवहारिकता में पढ़ाया गया होता है, उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो इस स्कूल ने उस सेंस में मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं उस सेंस में अपने आप को बहुत मजबूत फील करता हूँ। ओके सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नवप्रभात स्कूल में अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की अभी प्रेजेंट में जो पढ़ रही हैं दो बालिकाएं हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि इनके स्कूल के बारे में इनका क्या ओपिनियन है। तो आपका शुभ नाम? मोनिका कुमावत। आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अब मैं 12th में आई हूँ। अच्छा, और आपका नाम? सोनाक्षी कुमावत। अभी मैं 9th में आई हूँ। तो आपने कौन सी क्लास से एडमिशन लिया था? मैं शुरू से यूनिवर्सिटी से 14 ईयर्स हो गए। नर्सरी से। तो आपके 10th में अभी से 11th में आपने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है? बायो, साइंस बायो। अच्छा, तो आपका फिर सपना भी फिर डॉक्टर बनने का होगा? हाँ। तो 10th में आपके कितने परसेंट बने? मैं 91% बने और सेकंड रैंक आई है जिले में। अच्छा, पूरे जिले में सेकंड रैंक आई है आपकी। अच्छा, और आप अभी 9th में पढ़ रहे हो, तो आप कितने साल से पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं भी नर्सरी से ही पढ़ रही हूँ। नर्सरी से 11 साल हो गए। आप क्या मानते हो कि आपके जो परसेंटेज बने 91% बने और जिले में जो आप दूसरा नंबर पे आई, तो उसमें आपके स्कूल का और आपके टीचर्स का आप क्या क्या योगदान मानेंगे कि उनका कितना योगदान रहा? उन्होंने मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था, हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी और मतलब हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्वेश्चंस टाइप के। अच्छा, पूरी प्रिपरेशन पहले से करो? हाँ, पूरी प्रिपरेशन करवाई थी। अच्छा, तो अभी आप 11th में साइंस बायो में पढ़ती हैं और आपका आगे डॉक्टर बनने का है, और आपका क्या विचार है आगे बनने का? डॉक्टर ही बनने का ही है। डॉक्टर बनने का ही है। अभी से अच्छे से पढ़ेंगे तो सर को बता रखा है, तो उन्होंने कहा अच्छे से देंगे तो 10th में 95 अबव बनेंगे। तो आपके अभी 8th में कितने बने? अभी 8th में रिजल्ट आना बाकी है ना। अच्छा, 9th में आप आए हो? अच्छा अच्छा, जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा मैथ था। कभी आपने बायो ली? हाँ। और आपका फेवरेट? साइंस मैथ। और सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मेरे को सोशल लगता है। मेरे को संस्कृत तो मतलब सोशल बोरिंग लगता है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, उसमें डेट वगैरह फैक्ट वगैरह कुछ याद नहीं होता मेरे को। अच्छा, हाँ, मतलब रटने वाला काम आपको याद नहीं होता है। समझने वाला अच्छा लगता है। और आपको कौन सा सब्जेक्ट? संस्कृत और सोशल दोनों बोरिंग ही है। ऐसे भी इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल ही। क्या, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थी मेरी कुछ बालिकाएं जिन्होंने जो भी पढ़ रही हैं, एक है 9th क्लास में और एक है 11th में, जो 10th में 91% लाके जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आपके आगे और संचालक से भी बात करके आपको बताएंगे। अभी हमारे साथ नवप्रभात शिक्षण संस्थान के पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र हैं साथ में, और जो पूर्व छात्र हैं वो अब अपने अगली पीढ़ी को भी इसी स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं। तो उनसे इनका खुद का अनुभव भी पूछेंगे और जानेंगे कि इन्होंने किस कारण से अपने बच्चों के लिए भी इस स्कूल को चुना। तो सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम चैन सिंह राठौर। सर, मैं 2007 से यहाँ स्टडी कर रहा था और यहाँ पर एक्टिविटी, फुटबॉल, ठीक है, एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छी स्कूल है
अब मैं मेरी पीढ़ी जो मेरे बच्चे हैं उन्हों को भी मैं यहीं एडमिशन करवा रहा हूँ, और ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए, एडमिशन कराएं। बहुत अच्छी स्कूल है। तो यहाँ के आपको मतलब बहुत एक खास बात क्या लगी कि जो दूसरे स्कूलों से थोड़ा अलग है? एक्टिविटी बहुत अच्छी है। एक्टिविटी के अंदर मैं खुद फुटबॉल के अंदर स्टेट प्लेयर था, और यहाँ पर ज़्यादा फोकस एक्टिविटी पे। तो वैसे अभी आप क्या व्यवसाय करते हैं? व्यवसाय के अंदर सर मैं अभी हिंदुस्तान जिंक में हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। आपने मतलब बच्चों का अपना शायद दो बच्चों का दूसरे बच्चे का भी यही करवा रहे हैं आप, है ना? तो स्पेसिफिक ऐसा कोई कारण जो है ना? सर स्पेसिफिक कारण तो ये है सर कि एक्टिविटी, अच्छा, मेन फोकस एक्टिविटी पे है। नहीं, फिजिकल एक्टिविटी के अलावा एजुकेशन का जो लेवल है, एजुकेशन में भी अच्छा है सर। इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, दोनों है, कंबाइन भी है। अब जो बच्चा जिस ट्रैक पे जाना चाहे उस ट्रैक पे है, और सब्जेक्ट भी सब कुछ है यहाँ। तो आपने कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक यहाँ स्टडी की? सर 7 से लेके 10 तक। अच्छा, और 10th में कितने परसेंट बने थे सर? सर 10th में मेरे बने 62। आपके कितने बच्चे और आप किन एडमिशन जिनका कर रहे हो और जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में कुछ? देखो अभी बच्चे तो अभी स्टार्टिंग में ही है, और स्टार्टिंग ही है स्टडी अभी। तो मतलब अच्छा, दोनों बच्चों का अभी कराया है? अभी कराया है सर। अच्छा, कौन सी क्लास में? नर्सरी। अच्छा, नर्सरी। नर्सरी। अच्छा, तो प्रॉपर आप किस गांव से हो? यहीं से हूँ सर। अच्छा, एमडी से ही हो आप, और अभी रिहायश यहीं पे रेजिडेंस यहीं है सर। अच्छा, और आप अभी हिंदुस्तान जिंक में एम्प्लॉय हूँ सर, मैकेनिकल इंजीनियर हो? अच्छा, ठीक है। और हमारे साथ यहाँ के जो अभी जो वर्तमान के स्टूडेंट हैं वो हैं, आपका शुभ नाम? रोहित जोशी। तो रोहित जी जोशी, ये पर्सनली मैं इनको भी 10-15 मिनट से नोटिस कर रहा हूँ। ये एकदम मतलब स्कूल के जैसे बिल्कुल एकदम होनहार छात्र जो होते हैं, वो मेरे को एकदम संस्कारवान और होनहार छात्र लगे। तो आप अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? मैं अभी 12th में। कौन सी क्लास से एडमिशन लिया था यहाँ पे? मैं यहाँ पे 5th क्लास में आया था। अच्छा, 5th क्लास से अभी तो 12th में। 10th में आपके कितने परसेंट बने थे? 68। अच्छा, और अभी फिर उसके बाद 11th में 12th में सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरे 8 सब्जेक्ट है, और अभी 11th में 81% बने हैं। अच्छा, तो आर्ट्स में कौन सा? आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, तो आगे आपका क्या विचार है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में आप आगे जाना चाहोगे? मैं आरएस की तैयारी करूँगा। आरएएस की? अच्छा, तो अपने यहाँ के जो आप इतने साल जो आपने यहाँ पे पढ़ाई करी, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा टीचर्स का, और जो इस स्कूल के बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें? टीचर का मतलब ये था, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, उन्होंने खुद बोला। अपने अंदर अगर संस्कार आएंगे तो पढ़ाई सब कुछ हो जाएगी, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने संस्कार का भी किया, और कुछ समय खेल कूद के लिए भी ले जाते ताकि दिमाग पर ज़्यादा जोर ना पड़े, जिससे हम थोड़े फ्री माइंड रह सके और टेंशन फ्री रहे। मतलब कि पढ़ाई पे भी जोर रहा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन पे, स्पोर्ट्स पे, इन पे भी जोर रहा। तो आप कोई गेम खेलते हो? हाँ, क्रिकेट। अच्छा, बॉलिंग करता हूँ। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे पढ़ाई में, तो उसका सोल्यूशन आप कैसे, मतलब टीचर से कैसे कोऑर्डिनेट करते हो? या जो भी प्रॉब्लम होती है सीधा सर या मैम जो भी, उनसे जाके पूछ लेता हूँ, आराम से समझा देते हैं। नहीं हो तो वापस एक बार और समझा देते हैं, जिससे एक बार अच्छे से याद हो जाए। अच्छा, मतलब पूरा कोऑपरेशन, मतलब आपको कोई झिझक विझक नहीं होती है, और वो आपको पूरा कोऑपरेट करते हैं कि भाई आपको पूरे समझ में, मतलब आपका सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, वो बस सेवा वो भी बढ़िया है। मैं यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर रहता हूँ। रोज बस आती है और हमें यहाँ पे लाती है। अच्छा, तो फिर आप ही देख लो। ये कौन से गांव से आते हो? मैं बिजनौल से आता हूँ, जो एमडी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो वहाँ से भी बस सेवा से आप यहाँ पे डेली आते हो? ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आरएएस बने, और सरकार का भी अच्छा काम करें, देश के लिए काम करें, और अपने स्कूल का भी नाम रोशन करें। ये हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वो तीसरी पीढ़ी के हैं, और ये जो पेरेंट्स हैं सर, ये भी
यहाँ पढ़े हुए हैं उनके बच्चों को भी यहीं करा रहे हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ के जो पढ़ाई का स्तर है या खेल कूद का स्तर है, वो कितना उच्च स्तर का है। अभी हमारे साथ हैं नवप्रभात सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फाउंडर और श्री जगदीश जी कुमावत। तो इनसे हम कुछ स्कूल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सर, आपने ये स्कूल की स्थापना कब की? सर, ये स्कूल की स्थापना जुलाई 1984 में की, और इसके पीछे मूल कारण ये था कि उस समय हमारे क्षेत्र में के बच्चों में शिक्षा का डेवलपमेंट बहुत कम था। कोई भी बच्चा यहाँ से पास होने के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल कांकरोली में जाता तो वहाँ 9th क्लास में रुक जाता, और 9th से अगर पास हो भी गया तो 10th में उसको रुकना था। तो आपने मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद शुरू किया? ग्रेजुएशन का हो गई मेरी, उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाऊँ। अच्छा। तो मैंने 5 रुपये फीस रखी थी। उस समय सबसे पहले मैं श्रीलाल जी पालीवाल जो धोइंदा के हैं, वो सोहन जी गाडरी, तो जो 5 रुपये आते थे वो दोनों को देता था, और मैं फ्री में सेवाएं देता था। और जेके कॉलोनी से बच्चे जुड़े, और इस तरह से फिर धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते फिर कांकरोली और आल क्षेत्र हमारे बच्चे आने लगे, और जेके कॉलोनी तो हमारी टोटली बच्चे हमारे यहाँ आने लग गए। और कॉलोनी के कम से कम 20-30 बच्चे अभी एयरफोर्स आर्मी में हैं, वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, और पुलिस विभाग में और शिक्षा विभाग में तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप तो सरकारी स्कूल में भी टीचर रह चुके हैं, तो सरकारी स्कूल के टीचर आप कब नियुक्त हुए? मैं सरकारी स्कूल में 85 में मैंने सरकारी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जब मैंने स्कूल 84 में चालू कर दिया था, और इधर से परिवार की स्थिति भी दयनीय थी, हमारे पिताजी बीमार थे और खेती भी थी नहीं, तो इधर घर खर्च का भी चलाना था। मेरी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, और स्कूल का काम भी करना था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी स्कूल का तो पैसा बराबर ना तो बचत में जा रहा, तो क्यों ना मैं सरकारी नौकरी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करने से 500-600 रुपये 700 रुपये सैलरी मिलती थी, वो परिवार में खर्चे के रूप में मैं देता था, और स्कूल का पैसा स्कूल में ही खर्च होता था। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं था, बच्चों के साथ खूब मेहनत करना, और जो कल एक्टिविटीज होती थी वो पूरी हम बच्चों को देते थे। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि पेरेंट्स को कम से कम चीपेस्ट शिक्षा मिले, क्योंकि आज चीपेस्ट प्राइस पे क्वालिटी शिक्षा मिले, बढ़िया मिले। तो आपने ये जो स्कूल बिल्डिंग है, यहाँ पे कब स्थापना की, मतलब यहाँ कब शुरू किया? 92 के आसपास। अच्छा, मतलब आपको 8 साल लगे, मतलब कच्चे स्कूल से पक्के स्कूल आने? हाँ, यहाँ भी कच्चे था, यहाँ भी कच्चे कमरे थे। तो ये एक तरह से आपने शुरू से ये सोच सका था कि उचित भाव में मतलब सेवा करनी है, सेवा देनी। स्कूल का पैसा स्कूल में ही रखा आज दिन तक, एक पैसा मैंने घर पे यूज नहीं की। आपने जो 4-5 जो शाखाएं और खोल रखी हैं, तो ये शाखाएं कब से खोलना स्टार्ट किया? ये शाखाएं सर क्या, हमने यहाँ स्कूल यहाँ शिफ्ट किया, उसके बाद हमने हमारे बच्चे वहाँ से ये फीडिंग स्कूल विलेज थे जहाँ से हमारे बच्चे आते थे, जैसे बाटोली से आते थे, नौगमा से आते थे। नौगमा और बाटोली की स्ट्रेंथ हमारे पास अच्छी रही। हमने सोचा कि भी वो बच्चे छोटे बच्चों को पेरेंट्स लेके आते थे, नर्सरी वालों को, प्राथमिक तक। हमने सोचा भी इन पेरेंट्स की सुविधा के लिए क्यों ना अपन वहाँ कुछ किराए 2 कमरे ले लेते हैं, छोटे बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, ताकि थोड़े से सक्षम हो जाएंगे तो अपने यहाँ आ जाएंगे। फिर ये हमने सोचा कि अपन क्या कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए, अपन टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं, और 2 टीचर वहाँ दे दें ताकि वो टीचर का खर्चा वहाँ निकल जाए, और पेरेंट्स को भी लोड नहीं पड़े, और बच्चे 5 तक की शिक्षा वो ग्रहण कर ले। हम बड़े स्कूल के बच्चे खींच के लाए तो सिर्फ एजुकेशन के बल पे लाए और स्पोर्ट्स के बल पे लाए। तो अब इस विद्यालय का आगे आपका भविष्य में क्या प्लान है? कि मतलब इस विद्यालय का मेरा जो प्लान है, कोरोना जो नहीं आता आज मैं इस विद्यालय कॉलेज के रूप में परिवर्तन कर देता।
तो लेकिन कोरोना आने से क्या सब व्यवस्थाएं एक बार पिट गया। और कॉलेज की हमारा आगे का प्लान है, अच्छा। क्योंकि ये यहाँ क्षेत्र में है भी नहीं, और साइंस के माध्यम से आगे और गए बच्चे। हमारे यहाँ के 3 डॉक्टर्स हैं, इसमें मेरा बच्चा भी डॉक्टर है, और एक नासा में इंजीनियर है। अच्छा, यहीं का निकला हुआ। अच्छा। और एमडी का निवासी। हाँ, हमारे यहीं का। और पुलिस विभाग में तो मेरे कम से कम 2 के बाद तीसरा स्टूडेंट मेरा ही है। अच्छा, यहाँ लोकल में। हर 3 में से एक आपका स्टूडेंट है। आज की शहर में तो मैंने कितने टीचर्स तैयार किए। अब आपको मैं थोड़ा स्कूल का भ्रमण करवाता हूँ। हमको स्कूल भ्रमण कराने के लिए भाई साहब हैं, तो भाई साहब का परिचय लेते हैं। आपका शुभ नाम साहब? सुरेश चंद्र सेन। सुरेश चंद्र सेन। सुरेश चंद्र सेन जी। तो आप स्कूल में आप किस पोस्ट पे हैं स्कूल में? पियोन। क्यों ना, तो आप घुमाओगे हमको पूरे स्कूल? बिल्कुल घुमाएंगे। चलो। ये जो रूम है ये किसके ये क्लास? ये इसमें प्रोजेक्ट लगा हुआ है। अच्छा। इसमें कॉमर्स क्लास चलती है 12th। इसमें भी वो क्लास चलती है। और इसमें पहले क्या LKG UKG क्लास चलती थी इसमें। आपके ऊपर है। हाँ तो धीरे। इसमें भी पहले क्या छात्रावास था। अच्छा। इसमें पूरे में वो अभी इस साल नहीं है, पहले चलता था, अभी फिलहाल में इसे। अच्छा। और ये प्रार्थना हॉल है। पूरे इधर का इधर लड़कियां बैठती थी, यहाँ लड़के बैठते थे। ये क्या पूरा हॉल आ गया, प्रार्थना दोनों। पूरा दोनों हॉल प्रार्थना हॉल ही है। थोड़े दिन स्टोर रूम बनाया है, कॉपियों के हिसाबों का। अच्छा अच्छा। ये अपने मीटिंग रूम है। ये परीक्षा रूम है। ये परीक्षा रूम ये गेम्स रूम है। गेम्स की चीजें पड़ी हुई हैं। इसमें है जो साइंस की क्लास चलती है। अच्छा, इस वाले में साइंस की क्लास। इसमें भी क्लास बैठती है साइंस की। अच्छा। हाँ अलग अलग होगी, एक बायो मैथ्स और ये अलग अलग। ये बायो वाली चलती है। यही थी कमला।
और ये 29 नंबर जो कमरा है वो इसमें भी क्लास चलती है। अच्छा, कौन सी क्लास चलती है? 10 10? इसमें 12th चलती है इसमें भी। ये फिजिक्स लैब है और ये बायो लैब, केमिस्ट्री लैब। ये केमिस्ट्री रूम है। अच्छा, ये कमरे में इसमें 10th क्लास चलती है। इसमें भी 10th ए बी दो सेक्शन है, इसमें ए बी चलती है। अच्छा, ये 10B की क्लास है। इसमें भी 9th चलती है। 9th इंग्लिश मीडियम। ये प्रिंसिपल ऑफिस। अच्छा, प्रिंसिपल साहब का। और ये है जो बायोलॉजी है। अच्छा, बायोलॉजी लैब। इसमें भी 9th क्लास। इसमें 9th क्लास और ये भी इसमें क्लास हो जाती, फिलहाल में छोड़ रखा है अभी खाली। तो सभी नए कमरे बनाए हैं। इसमें भी क्लास बैठती है, कभी कभी परीक्षा होती है। ये इंग्लिश मीडियम का पूरा इंग्लिश मीडियम का है और नीचे वाला जो आपने बताया वो हिंदी मीडियम का है। तो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस कहाँ से कहाँ तक? अभी तो चल रही नहीं है, ये 8वीं 10वीं तक चल रही है। 10वीं इसमें 7वीं बैठती है। इसमें 7वीं क्लास बैठती है। अच्छा, इसमें यूकेजी, इसमें नर्सरी क्लास, यूकेजी। ये LKG UKG नर्सरी। ये भी इंग्लिश मीडियम का प्रार्थना हॉल है। अच्छा, ये यहाँ आगे हाँ, लास्ट तक है वो इंग्लिश मीडियम का प्रार्थना हॉल है। ये कौन सी क्लास? ये इसमें भी अभी 5वीं क्लास बैठती है। 5वीं क्लास बैठती है। ये इंग्लिश मीडियम का ऑफिस है। अच्छा,
नवप्रभात स्कूल की जो बस की जो सेवा है वो उपलब्ध है अपने चौकड़ी गांव से लेकर जो एमडी तक, जिसमें जो गांव आते हैं वो जो स्टॉप्स हैं बस के वो है भामाखेड़ा, मतलब चौकड़ी से भामाखेड़ा, भुरवाड़ा, ओड़ा, अड़किया, तेजपुरा, नाथामंगरी, राजावास, अमलोई, पाटोली, पटखेड़ा, धांदोली, एमडी। और दूसरी जो बस है दूसरी जो बस सेवा है वो बनेड़िया, पिपली डोडियान, जोधपुरिया, मेघरिया, संस्थाना, बांको का गुड़ा, नाकली, पाटोली और फिर एमडी। जो तीसरी सेवा है वो है नैनपुरिया, घाटरीवास, बिजनौल, खुजरो की खेड़ी, सांगाखेड़ा, नमाना, कुमारिया खेड़ा, नोगामा। चौथी जो बस सेवा है वो बनारडा, पुलिस लाइन, बामनहेड़ा, रकमगढ़, खीमाखेड़ा, खेड़ाना, भील बस्ती, नोगामा। पांचवी बस सर्विस जो है यहाँ की वो है सनवाड़, राजनगर, कलेक्ट्रेट, जलचक्की, सोफिट, जेके मोड़, स्वास्तिक, जेके सर्कल, रेलवे स्टेशन, महावीर कॉम्प्लेक्स, मालियों की बावड़ी, एमडी। और छठी बस सेवा है केलवा, पसुन, कीरों का ओड़ा, छापरखेड़ी, तासोल, मंडावर, भाणा, बागडोला, लवाणा, बागपुरा, गोमाता सर्कल, बंडियावाड़ा, मुखर चौराहे, जेके मोड़, कूरज, गुगाथला, पीपली हिरान, पीपली आचार्यान, मोही, लक्ष्मीनगर, मोही फाटक, कोयड़, वीर भांजी खेड़ा और फिर एमडी। तो टोटल 7 बस सेवाएं हैं यहाँ पे, जो कि इन सब गाँवों से यहाँ पे आती हैं। जो मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता दूँ, चौकड़ी से एमडी, बनेड़े से एमडी, नैनपुरिया से एमडी, बनारडा से एमडी, सनवाड़ से, केलवा से और कूरज से। तो ये सब सेवाएं हैं। तो इन सब गांव के लोगों को मतलब 12 से 15 किलोमीटर के एरिया के जो भी छात्र हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और उनके जो स्टॉप हैं वो मैंने आपको बता ही दिए। पूरी बस सेवा यहाँ पे उपलब्ध है।